नमस्कार, पारसमणि न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और आज मैं फूलपरास विधानसभा के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भखराइन गांव में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश जदयू युवा के सचिव श्री सुधांशु कुमार झा जी। वर्तमान में ये जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और निवर्तमान दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। काफ़ी ऊर्जावान है, युवा हैं और जब से जदयू से जुड़े हैं युवा सेल से तो प्रदेश तक का सफर इन्होंने तय किया है प्रदेश युवा सचिव के तौर पर और अपनी लगनशीलता और मेहनत से ये अपना स्थान प्रदेश तक बनाया है। गांव से हैं लेकिन काफ़ी इनका जो है सो पूरे प्रदेश में कहा जाए कि सभी के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क है, संगठन के लिए समर्पित रहते हैं। तो आइए सुधांशु जी से बात करते हैं। सुधांशु जी, आपको इस प्रचंड जीत पर हार्दिक बधाई। सबसे पहले तो मैं पारसमणि न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त जनता मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां बीते चुनाव के बारे में डिस्कशन को लेकर यहां मेरे पास आए। जी, चुनाव हो गए, परिणाम भी आए और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अप्रत्याशित जीत के साथ 200 का आंकड़ा पार करती हुई। तो इस प्रचंड जीत में जो मुख्य बातें रही, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं समस्त मतदाता मालिक का, बिहार प्रदेश के जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जी, मतदाता मालिक जो है हमारे माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य को देखते हुए वोटिंग किए। और जनता मालिक कभी नहीं चाहते हैं कि पुनः जंगल राज जो है स्थापित हो, पुनर्स्थापित हो। जी, जनता मालिक इसी बात को देखते हुए बिहार में सिरे से उसे बिहार में एक ऐसा बदलाव लाया। जी, बदलाव मतलब जो ऐसा बदलाव कि विपक्ष को सदन में नहीं कहता बैठने लायक हम नहीं रहने देंगे। यही सिद्ध किया। जी जी जी, तो ये स्थिति कर दिखाया। बिल्कुल, लोगों ने सिरे से कहा जा सकता है कि नकार दिया जी। और वर्तमान एनडीए के विकास पर, नीतीश कुमार जी के विकास पर आप जी जी जी, कि नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल पर जी जी लोगों ने उन्हें जी जमकर वोटिंग की है। जी जी, और नतीजा अप्रत्याशित, खास करके हमारे नीतीश कुमार जी के जितने सच्चे महिला सिपाही जो है जी, बिल्कुल, वो इस बार के मतदान जैसे महापर्व में मतलब जितना अधिक से अधिक वो वोटिंग परसेंटेज, यदि बिहार में सबसे ज्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो वो महिला मतदाता का ही हुआ है। तो वही विकास, नीतीश कुमार जी के विकास कार्य और उनके विश्वास को देखते हुए ये कहिए कि जिस तरह से पूरे बिहार में नतीजा आने के बाद और चुनाव से पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े चेहरे के रूप में और बिहार विकास मॉडल के रूप में बिहार विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर पूरे बिहार ने लड़ा, पूरे बिहार के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। क्या असर रहा, इस पर हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, चुनाव कभी भी संगठन लड़ता है। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे बिहार विधानसभा में चुनाव में जितने भी एनडीए के समर्थित उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, तो जनता ने यही निर्णय लिया कि हमारे एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं, बिल्कुल, तो हम लोगों को विकास कार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्य, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्य को देखते हुए वोटिंग करना है। ये नया कीर्तिमान इतिहास रचने का काम किया है। जी जी जी, मेरा एक सवाल है कि आप कैंपेनिंग में हिस्सा बने, माननीय राजस्थान के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सह
चित्तौड़गढ़ के वर्तमान सांसद श्री सीपी जोशी के साथ आप हमेशा उस कैंपिंग में रहे, उनका सहयोगी बनकर, जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो किस तरह का अनुभव हुआ? काफ़ी अनुभवी राजनेता हैं भाजपा के, कैसा अनुभव हुआ? जी, माननीय सीपी जोशी जी तो हमारे अभिभावक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जब किसी भी बड़े नेता के साथ काम करने का मौका मुझे मिलता है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि जब किसी भी बड़े नेता के साथ यदि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए मुझे कॉल आया था दिल्ली से कि आपको माननीय सीपी जोशी साहब के साथ रहना है, चुनावी कैंपेनिंग में हर जगह उनके साथ देखना है, काम देखना है। तो मैंने तुरंत स्वीकार किया और उनके साथ दरभंगा जिला के विभिन्न सीटों पर, खास करके वो 2 विधानसभा, दरभंगा शहरी जो कि माननीय संजय सरावगी राजस्व मंत्री जी, और जाले विधानसभा के माननीय जीवेश मिश्रा जी जो कि नगर विकास मंत्री थे, उन 2 विधानसभा सीटों पर उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया था। और मुझे बहुत ही खुशी हुआ और सीखने का मौका भी मिला कि माननीय सीपी जोशी सर के साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अनुभव भी मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो विधानसभा है फूलपरास, जी, फूलपरास में दूसरे चरण में आप आए, विशेष तौर पर आप फूलपरास में मधेपुर प्रखंड से हैं, और अभी जो वर्तमान हमारी विधायिका हैं सह परिवहन मंत्री शीला कुमारी, तो उनके लिए जो एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों के बीच काफ़ी जन विरोध था, जन आक्रोश था जी, उसको आपने जो नज़दीक से देखा लोगों के बीच में, चूँकि संगठन के लिए आप काम करते हैं, तो लोगों के बीच जाकर आपने उनकी समस्याओं को सुनी, तो उसे कैसे समाधान किया गया जिस तरह से ये परिवर्तित हुआ, शीला कुमारी जीते? मैं जानना चाहूँगा कि आपसे। जी, थोड़ा बहुत तो नाराज़गी हर किसी से रहता ही है। तो इस बार के चुनाव में खास करके हमारे नेता है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस चुनावी समय में जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का यही था कि माननीय मंत्री जी क्षेत्र नहीं आए। बाद में कि काम का जो है, जहाँ तक तो हमारे नेता जो हैं, नेता तो हमारे काम कर ही रहे थे जी। ये जरूर कहीं ना कहीं कमी रही कि वो क्षेत्र में नहीं आए, जनसंपर्क नहीं कर पाए। जनसंपर्क नहीं कर पाए। तो इसका कुछ रीजन रहा कि कुछ दिनों तक कोरोना का समय भी रहा, तो इसका उनका व्यस्तता रहा। और जहाँ तक रही जनता के विरोध का, तो हम जब क्षेत्र में निकले तो जनता मालिक से एक ही गुजारिश किए कि यदि माननीय मंत्री जी नहीं आए तो हम तो सदैव आप लोगों के बीच रहता ही हूँ। तो जी, तो जब कभी भी जो भी काम हो, मेरे योग्य जो भी काम हो, तो उसका मैं पूर्व से भी समाधान करता आ रहा हूं। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जनता मालिक होते हैं, जनता भगवान होते हैं। जनता का यदि कोई काम हो तो अवश्य मुझसे संपर्क करें। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यदि कोई भी व्यक्ति रहता है तो उनके ऊपर बहुत सारा लोड रहता है, तो हो सकता है वो किसी का कॉल नहीं रिसीव कर पाए या कुछ। तो मैं भी तो उसी जदयू का कार्य करता हूँ। जी बिल्कुल। और माननीय मंत्री जी जो हैं, यदि वो नहीं कॉल उठा पाते हैं तो मैं तमाम जनता से अभी भी यही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो मुझे कॉल करके कोई भी काम हो तो मुझे भी बता सकते हैं के तौर पर। जी, मुझे भी वो बता सकते हैं, क्योंकि यदि मैं काम का समाधान कर रहा हूं तो समझिए कि वो माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। यदि मैं काम का समाधान कर रहा हूँ तो हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी समाधान कर रहे हैं। क्योंकि यदि आज मुझे जो कुछ भी पावर मिला है वो माननीय मंत्री और माननीय सांसद महोदय का ही देन है। जी, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात जो पूरे बिहार में चला, बिहार में एक लहर हुई, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 नीतीश और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, तो इन दोनों का जो समन्वय था इस पूरे बिहार के चुनाव में, आपको कैसा लगा आप जब फील्ड जाते थे? जब मैं चुनावी कैंपेनिंग में जनता के बीच जाता था तो जनता के बीच एक मतलब ऐसा उत्साह देखने को मिलता था कि जंगल राज से सभी कोई उब चुके थे। सब कोई चाह रहे थे कि नहीं कुछ नया काम हो, बदलाव हो। मतलब काम में जो है सो कुछ पुराने जैसे तेजस्वी जी का जब तक भी शासन रहा तो उस समय जंगल राज चल रहा था, तो उसको बदलाव करके जनता 2005 से लगातार 2020-25 तक जो उनका माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो और तेजस्वी जी
बहुत चुनावी सभा में बता रहे थे कि हम हर घर प्रत्येक युवा को रोजगार दे देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो सब असंभव था, सब चुनावी जुमलाबाजी के कारण, मतलब वो चुनाव में अपना वोटिंग परसेंटेज कैसे हो इसके कारण तो जनता समझ रही थी। जनता तो बदल दिए थे, हाँ जनता तो बदल दिया था 2005 में ही उनको, लेकिन एक ऐसा बदलाव जनता लाना चाह रहा था कि वो विपक्ष में भी ठीक से अब नहीं बैठने योग्य रह गए हैं। उतना भी सीट नहीं है तो हवाबाजी पर यहाँ तो काम नहीं चलेगा। जनता कभी विकास को चुनता है। जी बिल्कुल, विकास की ही जीत। जी। और जहाँ तक उद्योग की बात है तो 2025 से 30 जो है ये स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। अब हर जगह अपने बिहार में भी उद्योग लगेगा। बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार का अवसर मिलेगा, अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी राज्यसभा सांसद श्रीमान संजय कुमार झा जी ने बड़ियरवा के मंच से ये घोषणा की 25 से 30 जो है, और उसके बाद जो गांव-गांव घूमकर लोगों का संपर्क किया तो उनका कहना था कि 25 से 30 में उद्योग और रोजगार पर अब सरकार काम करेगी। तो एक मेरा और अंतिम सवाल है कि हम यह मधेपुर क्षेत्र है और माननीय यहाँ के जो विधायिका अभी जीती हैं शीला कुमारी जी, उनको मधेपुर ने लीड दिया, मधेपुर ने बढ़त दी है। जी। तो मधेपुर का विकास हो, और मधेपुर के भखराइन से आप आते हैं, बहुत सारे गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है, तो मधेपुर के विकास के लिए आपका क्या कहना है? किस तरह से आप काम करेंगे, किस तरह से समन्वय स्थापक शीला कुमारी माननीय विधायक से करेंगे ताकि यहाँ का समग्र विकास? मधेपुर मेरा गृह प्रखंड है। ये मधेपुर के जो 26 पंचायत है उसमें 20 पंचायत फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत आता है और 6 पंचायत झंझारपुर विधानसभा में है। तो मधेपुर के तो जितने भी पंचायत वो सभी मेरा घर, और जितने जनता है वो जनता मेरा परिवार है। रही बात विकास की, तो जिस पंचायत में यदि कोई विकास की कमी दिखाई दे तो उस पंचायत में हमारी अपनी भी टीम है, और यदि वहाँ के जनता मुझे लिख करके देते हैं कोई भी सड़क हो, पुल हो या कुछ विकास से संबंधित कोई भी काम हो, तो उसको मैं माननीय मंत्री शीला मंडल जी के माध्यम से, माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी के माध्यम से, माननीय जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक श्री संजय झा जी के माध्यम से मिल करके प्रत्येक विकास वाला काम देख करके उसका निष्पादन करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सुधांशु कुमार झा, युवा चेहरा है मधेपुर प्रखंड से, फुलपरास विधानसभा से। और कुछ कहना चाहेंगे? जी। मुझे एक चीज़ बहुत ही, मतलब पूरा चुनावी कैंपेनिंग किए मैं 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चुनावी कैंपेनिंग किए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हम अपने जनता में एक चीज़ जरूर देखें कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि बिहार में बदलाव चाहिए, तो बिल्कुल बदलाव ला दिए। हमारे जनता ऐसा बदलाव लाए कि उनको विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं छोड़े। और मैं माननीय प्रशांत किशोर जी से भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे माननीय नेताजी को बोले थे, माननीय नीतीश कुमार जी को बोले थे कि यदि जेडीयू को 25 सीट से ज़्यादा आती है तो मैं अपना राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। तो अब सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी बताए थे कि मैं यहाँ जहाँ से मुझे चुनाव लड़ने का इच्छा होगा, मैं वो महुआ का नाम बताए थे, बोले थे सम्राट चौधरी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सबसे पहला जुमलाबाजी तो वो किए कि वो चुनावी मैदान में खुद नहीं आए, और प्रशांत जी के जितने भी कैंडिडेट थे सभी हार गए, एक भी सीट वो नहीं लाए। अब मैं प्रशांत किशोर जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपना राजनीतिक से संन्यास ले ले। बिल्कुल। वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बिहार में आए, टिकट के दौर में सभी लोगों से टिकट का चार्ज फिक्स बांध दिए थे। जी बिल्कुल। तो यही कहा जा सकता है कि प्राइम न्यूज और सोशल मीडिया में सुपर हीरो प्रशांत किशोर ग्राउंड पर जीरो निकले, यही आप कहना चाह रहे हैं? उनका एक भी जो कैंडिडेट था, एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सका चुनाव, इसलिए उनको 0-0 मिला। और इधर प्रचंड बहुमत से एनडीए ने जीत ऐतिहासिक जीत। और मैं अपने तमाम जनता मालिक से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मेरे जनता मालिक को कोई भी समस्या हो तो वो हमेशा मेरे मोबाइल पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं, मैं 24 घंटा उनके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। और आपसे आग्रह है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है चैनल के माध्यम से बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084440901। जब कभी भी किसी मेरे जनता मालिक को समस्या हो तो वो बेहिचक मुझे रात के 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं रहता है। जी बिल्कुल, मैं
तो सुधांशु जी मधेपुर फुलपरास विधानसभा के युवा चेहरा हैं और बड़ा स्वच्छ और मधुरभाषी है, काफ़ी बेहतरीन युवा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा संगठन में इनका कहा जाए योगदान रहा है, नेटवर्क भी है और समर्पित रहते हैं जनसेवा के लिए। तो ये इनका कहना है कि जो भी मधेपुर के आसपास, जो मैं इनके आवास के, इनके गांव के आसपास के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो मुझे दें और मेरे माध्यम से सांसद और विधायिका तक ये बात पहुंचेगी और इसका समाधान होगा। तो सुधांशु जी, आपसे मिलकर बड़ी बहुत खुशी हुई। पुनः आपको एनडीए की इस प्रचंड जीत पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पास आए। जी जी धन्यवाद। और समस्त मतदाता मालिक को पुनः प्रणाम। जी धन्यवाद।